जो लोग सफल नहीं होते उनमें एक महत्वपूर्ण गुण साझा होता है। वह असफलता के सारे कारण जानते हैं और वह अपनी उपलब्धि के अभाव को स्पष्ट करने के लिए पुख्ता बहाने बनाते हैं। इनमें से कुछ बहाने चतुराई भरे होते हैं, इनमें से कुछ तथ्यों द्वारा तर्कपूर्ण भी महसूस होते हैं, परंतु बहानों का प्रयोग आप धन की दुनिया में नहीं कर सकते। दुनिया केवल एक चीज़ जानना चाहती है, सिर्फ एक चीज़ जानना चाहती है कि आपने अभी तक सफलता हासिल की है या नहीं हासिल की है। इस वीडियो के माध्यम से मैं 54 ऐसे बहानों की लिस्ट देने जा रहा हूँ जिनका आप खुद विश्लेषण करके इनको अपने जीवन से बहुत दूर कर दीजिए। बहाना नंबर 1, अगर मेरे पास पत्नी और परिवार ना होता। नंबर 2, अगर मेरे पास पर्याप्त प्रेशर होता। नंबर 3, अगर मेरे पास पैसा होता। नंबर 4, अगर मेरे पास अच्छी शिक्षा होती। नंबर 5, अगर मुझे कोई नौकरी मिल गई होती। नंबर 6, अगर मेरा स्वास्थ्य अच्छा होता। नंबर 7, अगर मेरे पास समय होता। नंबर 8, अगर समय बेहतर होता। नंबर 9, अगर दूसरे लोग मुझे समझ पाते। नंबर 10, अगर मेरे चारों तरफ की परिस्थितियां भिन्न होती। नंबर 11, अगर मैं अपनी ज़िंदगी को दोबारा जी सकता। नंबर 12, अगर मैं इस बात से नहीं डरता कि लोग क्या कहेंगे। नंबर 13, अगर मुझे अवसर दिया गया होता। नंबर 14, अगर मेरे पास एक अवसर होता। नंबर 15, बहाना नंबर 15, अगर दूसरे लोगों ने मुझे इस हालत में नहीं पहुंचाया होता। नंबर 16, अगर मुझे रोका नहीं गया होता। नंबर 17, अगर मैं अधिक युवा होता। नंबर 18, अगर मैं यह कर सकता जो मैं चाहता हूं। नंबर 19, अगर मैं अमीर पैदा हुआ होता। नंबर 20, अगर मैं सही लोगों से मिल पाता। नंबर 21, अगर मुझ में वह प्रतिभा होती जो कुछ लोगों के पास है। नंबर 22, अगर मुझ में दिलेरी होती। नंबर 23, अगर मैंने पिछले अवसरों का लाभ उठाया होता। नंबर 24, अगर लोग मुझ पर इतने हावी नहीं होते। नंबर 25, अगर मुझे घर न संभालना होता और बच्चों की देख रेख न करनी होती। नंबर 26, अगर मैं कुछ पैसे बचा सकता। नंबर 27, अगर बॉस मेरी तारीफ करता। नंबर 28, अगर कोई मेरी मदद करता। नंबर 27, अगर मेरा परिवार मुझे समझ पाता। नंबर 29, अगर मेरा परिवार मुझे समझ पाता। नंबर 30, अगर मैं किसी बड़े शहर में रह रहा होता। नंबर 31, अगर मैं सिर्फ शुरू कर पाता। नंबर 32, अगर मैं सिर्फ मुक्त होता। नंबर 33, अगर मेरे पास कुछ लोगों जैसा व्यक्तित्व होता। नंबर 34, अगर मैं इतना मोटा ना होता। नंबर 35, अगर मेरी प्रतिभाएं लोगों को पता चल जाती। नंबर 36, अगर मुझे बस एक ब्रेक मिल गया होता। नंबर 37, अगर मैं कर्ज से बाहर निकल पाता। नंबर 38, अगर मैं असफल ना हुआ होता। नंबर 39, अगर मैं जानता होता कि कैसे करना चाहिए। नंबर 40, अगर हर आदमी ने मेरा विरोध ना किया होता। नंबर 41, अगर मेरे पास इतनी सारी चिंताएं ना होती। नंबर 42, अगर मेरी शादी किसी सही व्यक्ति से हुई होती। नंबर 43, अगर लोग इतने गूंगे ना होते। नंबर 44, अगर मेरा परिवार इतना फिजूल खर्ची ना होता। नंबर 45, अगर मुझे खुद पर भरोसा होता। नंबर 46, अगर किस्मत मेरे खिलाफ नहीं होती। नंबर 47, अगर मैं गलत सितारे के तले पैदा ना हुआ होता। नंबर 48, अगर यह सच नहीं होता कि जो होना है वह होगा। नंबर 49, अगर मुझे इतनी कड़ी मेहनत नहीं करनी होती। नंबर 50, अगर मैंने अपना पैसा नहीं गंवाया होता। नंबर 51, अगर मैं किसी दूसरे इलाके में रह रहा होता। नंबर 52, अगर मेरे पास मेरा अतीत ना होता। नंबर 53, अगर मेरे पास खुद का बिजनेस होता। नंबर 54, अगर दूसरे लोग सिर्फ मेरी बात सुन रहे होते। अंतिम में सबसे बड़ा बहाना, अगर मेरे पास यह साहस होता कि मैं अपने आप को अपने सच्चे रूप में देख पाता। अगर मैंने यह पता लगाया होता कि मुझ में क्या गड़बड़ है और मैंने उसे सुधारा होता, तब मेरे पास अपनी गलतियों से लाभ उठाने का अवसर होता और दूसरों के अनुभव से कुछ सीखने का भी अवसर होता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, वरना मैं वहाँ नहीं होता जहाँ मैं आज हूँ। अगर मैंने अपनी कमजोरियों का विश्लेषण करने में अधिक समय दिया होता और उन्हें छुपाने के लिए बहाने बनाने में कम समय लगाया होता। अपनी सफलता का स्पष्टीकरण देने के लिए बहाना बनाना एक राष्ट्रीय शौक बन चुका है। यह आदत उतनी ही पुरानी है जितनी कि मानव जात, और यह आदत सफलता के लिए घातक है। लोग अपने पेटेंट बहानों को इतना जकड़े क्यों रहते हैं? स्पष्ट जवाब है, वह अपने बहानों की रक्षा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने इसकी रचना की है। किसी आदमी का बहाना उसकी अपनी कल्पना का शिशु होता है। अपने मानस पुत्र की रक्षा करना हर इंसान का स्वभाव होता है। बहाने बनाना एक ऐसी आदत है जिसकी जड़ें गहरी होती हैं। आदतों को छोड़ना मुश्किल होता है, खासकर तब जब वह हमारे कार्यों को उचित सिद्ध करती हैं। हमेशा एक रहस्य रहा है। अल्बर्ट हार्बर्ट ने कहा था कि कुछ लोग
अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए बहाने बनाकर खुद को जानबूझकर धोखा देने में इतना अधिक समय क्यों बर्बाद करते हैं? अगर इसका कोई भिन्न उपयोग किया जाए तो यही समय उस कमजोरी को सुधारने के लिए पर्याप्त होगा और तब बहाने बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। विदा लेते समय मैं आपको याद दिला दूं कि जीवन शतरंज का खेल है और आपका विरोधी खिलाड़ी है समय। अगर आप आगे बढ़ने में झिझकते हैं या तत्काल आगे बढ़ने में लापरवाही बरतते हैं तो समय आपके मोहरों को बोर्ड से हटा देगा। आप ऐसे विरोधी के खिलाफ खेल रहे हैं जो अनिर्णय को बर्दाश्त नहीं करेगा। हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।